सास अच्छी या बहू। सुबह के 9 बज रहे थे। निशा घर में सफाई कर रही थी। तभी पूजा वहां आती है और उससे कहती है, बहू, सुबह से तेरा काम खत्म नहीं हुआ, इतनी देर से क्यों उठी है? माँ जी, रात को थोड़ा लेट सोई तो सुबह नींद नहीं खुली। मैं जल्दी काम खत्म करती हूँ माँ जी। तुम जानबूझकर देर से उठती हो। तुम्हें देर से सोने के लिए कहता कौन है? पूजा का गुस्सा देख निशा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रहती है। लेकिन पूजा शांत नहीं होती। वो और भी सुनाती है और कमरे से चली जाती है। लेकिन निशा का पति राज ये सब देख लेता है और वहां अपनी पत्नी निशा के पास आता है और कहता है, निशा, माँ तुमसे इतनी नाराज क्यों थी? मुझे नहीं पता राज, शायद मैंने काम थोड़ा देर से शुरू किया था, इसलिए माँ नाराज थी मुझसे। निशा की बात सुनकर राज अपने कमरे में चला गया। वो कुछ नहीं बोलता है। निशा फिर से काम करने लगी। काम करते करते दोपहर हो गई। फिर पूजा अपने कमरे से बहू को बुलाती है, निशा बहू, निशा बहू। सास की आवाज सुनकर निशा समझ जाती है कि उसकी सास उसे क्यों बुला रही है। इसलिए वो जल्दी से अपनी सास का खाना निकालती है और खाने की प्लेट लेकर सास के कमरे में जाती है। कम से कम खाना तो लाई, वरना मुझे लगा था आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मैं कल से सावधान रहूंगी और जल्दी उठूंगी। अच्छा हुआ, तूने बात समझ ली। निशा के चेहरे पर पसीना और थकान साफ दिख रही थी। उसकी हालत देखकर पूजा अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे रसोई में बर्तन धोने हैं। मैं बर्तन धोऊंगी, फिर राज को खिलाऊंगी और बाद में खाऊंगी। बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा लो। जहाँ तक राज की बात है, वो अभी सो रहा है। जब वो जागेगा तो उसे खाना दे देना। लेकिन माँ जी, वो अभी सोई नहीं है। निशा कुछ कहती उससे पहले ही राज वहां आ जाता है। राज को देखकर पूजा का व्यवहार एक बार फिर बदल जाता है। वो अपनी बहू पे चिल्लाने लगती है, ठीक है, जाकर अपने पति को खाना खिलाओ। जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम खाओगी नहीं। हाँ माँ जी। सुनो, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही है, आकर मेरी मालिश कर दो। हाँ माँ जी। हाँ ही कहती रहोगी या चले जाओगी? तुम तो मेरे सर पे खड़े हो। तुम तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। अपनी सास से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर निशा रोने लगती है। लेकिन दरवाजे पर अपने पति को देखकर वो रुक जाती है। राज को उसकी आंखों में आंसू देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि पूजा उसकी माँ थी। राज अपने माँ से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इस बीच निशा बर्तन धोती है और राज को खाना खिलाती है और वहां से जाने लगती है। तभी राज उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। निशा, आओ, मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। नहीं राज, मुझे माँ जी के पास जाकर उनकी मालिश करनी है। तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन निशा, शाम होने को है। मैं 1 घंटे में काम के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम कब खाओगी? तो क्या, मुझे अभी माँ जी के कमरे में जाना है, नहीं तो वो गुस्सा होंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी। नहीं राज, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ आराम से बैठो और खाओ। निशा उसके साथ खाना नहीं खाती और अपने सास के कमरे में जाकर उनकी मालिश करने लगती है। समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ निशा अपने घर के कामों में बहुत व्यस्त हो जाती है। एक दिन निशा अपने घर के काम कर ही रही थी। काम करते करते वो गिर जाती है। राज जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर निशा को आराम करने के लिए कहता है। निशा अपने कमरे में थी और राज अपने माँ पूजा के पास चला जाता है। माँ, निशा सारा दिन घर पर ही रहती है। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती और आज वो इसलिए गिर गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है,
तो क्यों ना हम उसकी मदद के लिए कोई नौकरानी रख ले। अरे नौकरानी, राज क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे घर में पहले कभी कोई नौकरानी नहीं आई और तुम नौकरानी रखना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं इस घर में नौकरानी नहीं आने दूंगी। लेकिन माँ, निशा घर के काम कैसे करेगी? तुम्हें पता है कि उसे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। जब तक वो घूम फिर कर घर के काम नहीं करेगी तब तक वो ठीक नहीं होगी, समझे? अब एक अच्छी पति की तरह व्यवहार मत करो। पूजा अपने बहू के कमरे में जाती है और उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है। चलो अब उठो, अब ये नाटक मत करो। तुम्हें इतना भी कुछ नहीं हुआ है जितना तुम नाटक कर रही हो। लेकिन माँ जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसा होता रहता था, लेकिन मैंने हमेशा अपने घर को सबसे पहले रखा। चलो अब उठो। जी माँ जी। लेकिन राज उसे बीच में ही टोक देता है। आज तो हद ही हो गई माँ। पूजा ने निशा से इस तरह बात की कि अगर उसके जगह कोई और होता तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। राज भी आज अपनी चुप्पी तोड़ता है और गुस्से में अपनी माँ से बात करता है। माँ, बहुत हो गया, हद हो गई। ये इसका भी घर है, ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू, इसकी भी इज्जत है। आप उससे इतनी बेरुखी से कैसे बात कर सकती हैं? क्यों, मैं अपनी बहू से इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है। जिस महिला का तू आज अपनी पत्नी कह रहा है, तू भी उसका अनादर करता है। तू भी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं करता है बेटा। मैंने कब आपके सामने उसका अनादर किया और कब मैंने उसका सम्मान नहीं किया? ओह, तो अब मुझे तुझको याद दिलाना पड़ रहा है। याद है जब तेरी नौकरी चली गई थी? एक दिन पूजा अपने पड़ोसियों के साथ पास्ता खा रही थी, लेकिन उस समय राज ऑफिस से जल्दी घर आ गया और निशा उसके लिए पानी लाती है और गलती से पानी गिर जाता है। राज निशा पे बहुत चिल्लाता है। राज का गुस्सा देखकर निशा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन उसे टोकती है। अरे बहू, निशा ध्यान से काम किया कर। देख, अभी आया राज और तूने उसे गुस्सा दिला दिया। दीदी, कभी कभी हो जाता है गलती से। वैसे बहू हमेशा सही से काम करती है। दरअसल आज काम ज्यादा हो गया और इसे आराम करने का समय नहीं मिला, इसलिए हो गया। मुझे क्या, वैसे भी ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम इसे संभालो, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा की पड़ोसन चली जाती है, लेकिन पूजा को अपनी बेटे की जुबान बहुत खराब लगती है। वो उसे प्यार से कहती है, देखो बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। अगर तू उसे प्यार से बात नहीं करेगा और सम्मान नहीं करेगा तो लोग भी नहीं करेंगे। मैं समझ गया माँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबके सामने उसका सम्मान करूँगा। निशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझसे माफी मत मांगो राज इस तरह। इससे निशा के घर में सब ठीक हो गया और उसे बराबर का सम्मान मिलने लगता है। Please like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.